2022 के महादंगल में अब बात यूपी में कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर बनाम बीजेपी के साइबर योद्धाओं की। यूपी चुनाव के बिसात पर हर पार्टियां नए नए दाव चल रही हैं। इसी में कांग्रेस ने मास्टर ट्रेनर वाला दाव चला है। दावा है कि अगर ये दाव सटीक साबित हुआ तो 32 साल से चला रहा कांग्रेस का सियासी बनवास यूपी में खत्म हो जाएगा। क्या है कांग्रेस का ये नया प्लान और इसमें कितना है दम, दिखाते हैं आपको। आप एक ऐसी राजनीति को वोट दीजिए जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। कांग्रेस का रायपुर प्लान, लखनऊ में चढ़ेगा परवान। आपको मदद करने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपके विकास को, आपके भविष्य को मजबूत करने वाला कोई नहीं है। प्रियंका मॉडल से खत्म होगा 32 सालों का वनवास। अब समय आ गया है कि आप जागें और इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, उस तरह से गांव-गांव में आंदोलन करिए। 8 चुनाव हारे, अब यूपी में मास्टर ट्रेनर के सहारे। अपने हक के लिए गिड़गिड़ाइए मत, अपना हक मांगिए, मजबूती से मांगिए, पूरी शक्ति से मांगिए। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस ने नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसके लिए मास्टर ट्रेनर का नया फॉर्मूला बनाया है। दरअसल पिछले 32 सालों से सत्ता का बनवास झेल रही कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए प्रियंका गांधी ने नई रणनीति बना ली है। इसके तहत मास्टर ट्रेनर से मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी है। पहले आप कांग्रेस के इस प्लान को समझ लीजिए। कांग्रेस ने मास्टर ट्रेनर का प्लान तैयार किया है। इसके तहत ब्लॉक से लेकर विधानसभा स्तर तक मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे। पूरे यूपी में 70,000 मास्टर ट्रेनर बनाने का टारगेट है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। कांग्रेस यूपी चुनाव में मास्टर ट्रेनर के जरिए बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश में हमने 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी है। वो मास्टर ट्रेनर हैं और हर जिले में कांग्रेस के वर्कर्स को वो ट्रेनिंग देंगे। हमें पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। कांग्रेस ने प्लानिंग की है कि एक एक गांव तक पहुंचेंगे, एक एक गांव तक लोगों को कांग्रेस का पैगाम पहुंचाएंगे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है और इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि प्रियंका के इस फॉर्मूले से 32 साल बाद यूपी में कांग्रेस की चुनावी नैया पार हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि किस तरह यूपी में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव सिमटती गई। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें मिली, जबकि 2007 से 22, 2012 में 28 सीटें, 2017 में कांग्रेस का स्कोर कार्ड 7 पर आकर सिमट गया। वहीं यूपी में कांग्रेस के वोट फीसदी की बात करें तो 2002 में 9%, 2007 में 8.6%, 2012 में 11.6%, जबकि 2017 में सिर्फ 6% वोट मिले। जाहिर है कांग्रेस का जनाधार यूपी में लगातार घटता जा रहा है। अब 2022 में मास्टर ट्रेनर के जरिए महादंगल में विरोधियों को सियासी पटखनी देने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस के इस रायपुर प्लान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। समझते हैं और आपके दिलों में हमारे विचार हैं। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो प्रियंका जी की एंट्री कुछ ऐसे ही सेंसेशनल ढंग से शुरू होता है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बिग जीरो होता है। अब ये 70,000 नहीं 7 करोड़ बनवा ले कार्यकर्ता, कोई कुछ फर्क होने वाला नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, औचित्यहीन हो चुकी है। बीजेपी के इस सवाल की वजह भी है, कभी यूपी पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस 32 सालों से सत्ता से दूर है। कांग्रेस का मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी में शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस से जुड़ी सवर्ण जातियों ने बीजेपी और बीएसपी को समर्थन देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से संगठन पर ध्यान नहीं देने से यूपी में पार्टी कमजोर हुई है। नेताओं कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर जुड़ाव कम हुआ और सबसे बड़ी वजह रही कि कांग्रेस हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी के मुकाबले कमजोर साबित हुई। जाहिर है कांग्रेस को पहले अपने उस वोट बैंक को मजबूत करने की जरूरत है। वो उससे काफी दूर जा चुका है। लेकिन इस पर मंथन की जगह कांग्रेस अब की बार मास्टर ट्रेनर के सहारे जीत की उम्मीद पालकर बैठी है। नए सियासी दांव से कांग्रेस को नफा होता है या नुकसान, ये चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
यूपी के सियासी अखाड़े में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी ने भी साइबर योद्धाओं की फौज तैयार कर ली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ने की बीजेपी की क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर वर्सेस बीजेपी के साइबर योद्धा। यूपी के महादंगल के लिए बीजेपी ने खास तैयारी कर ली है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस बिल्डिंग में साइबर वॉरियर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ने का मंत्र दिया गया। बीजेपी की आईटी सेल साइबर योद्धा तैयार कर रही है। लखनऊ में 500 साइबर योद्धाओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वॉरियर्स साइबर मोर्चे पर विपक्ष को मात देंगे। साथ ही सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया गया है। जिस तरह से राजनीति में आज सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने आईटी और सोशल मीडिया दोनों अलग अलग विभाग बनाया है। और सोशल मीडिया में हमने लगभग अभी तक जो अपनी फोर्स तैयार की है, मंडल तक की जो हमारी टीम है, ऐसे 6000 लोगों की टीम, उसमें से आज 500 लोगों की कार्यशाला संपन्न हो रही है। बाद में हम अपने कमिश्नरी वार इसकी कार्यशाला करेंगे, नीचे के लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पर भी इस तरह से कार्यशाला आयोजित करके उनको आगे की रणनीति के बारे में चर्चा। दरअसल बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया की भूमिका अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया से कम नहीं है। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए ये एक सशक्त माध्यम के तौर पर सामने आया है। खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विरोधियों की प्रोपेगेंडा को जवाब देने के लिए प्रखर साइबर योद्धाओं की जरूरत है। इस समय तो पूरी पार्टी चुनावी मोड में ऑलरेडी चल रही है और जो बैठकें होनी है वो चुनाव के संबंधित ही हो रही हैं। तो जो भी हम आगे जैसे 550 लोग करीब यहाँ इकट्ठा किए हैं हमने, तो ये नए अभी अपॉइंटेड हैं और इनको हम बेसिकली चुनाव में आगे कैसे काम करना है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, उसकी ट्रेनिंग हम इनको देंगे। जाहिर है चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में जुटी है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।